अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है और अपने बच्चों को एक शुद्ध वातावरण देना है तो उनको जितना हो सके सहज में उतारें और आप भी सहज में उतारें। पर जो भी कुछ हम लोगों ने ये एक समाज तैयार किया है उसको देख करके लोग कहें कि ये कौन आ गए, ये तो कोई देवदूत दिखाई देते हैं, ऐसी सबको उम्मीद है। लेकिन अभी अगर आप अपनी जो पुरानी आदतें हैं उनको नहीं छोड़ेंगे और इस तरह से बर्ताव करेंगे जैसे कि आम दुनिया के लोग बर्ताव करते हैं तो आप पे किसको विश्वास है कि लक्ष्मी का पूजन कैसे होना चाहिए। इस मामले में लोगों को पता नहीं कि जब हम लक्ष्मी को चाहते हैं तो उसके साथ साथ क्या चीजें चाहिए। सबसे तो पहले लक्ष्मी जी की आकृति के बारे में मैंने अनेक बार बताया और फिर मैं बताऊंगी कि लक्ष्मी में पहले सबसे पहली चीज ये है कि उसका जो रूप बनाया हुआ है वो ऐसा है कि जिससे बहुत सीखना। पहले तो ये कि जब लक्ष्मी स्वरूप आप देखा जाए तो उसके अंदर पहले उनका 2 हाथों में कमल का होना देखा जाए, वो भी गुलाबी रंग के कमल। वो स्वयं गुलाबी या सफेद वस्त्र पहने रहे। गुलाबी वस्त्र का मतलब है कि प्रेम और सफेद का मतलब है वैराग। तो अधिकतर गुलाबी में ही होती है। एक आध बार मैंने उनको देखा है एक फोटो में, एक चित्र में कि उनको सफेद भी पहनाते हैं, पर अधिकतर गुलाबी वस्त्र पहने होती है। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी जी जो है ये प्यार है और जो इंसान प्यार करता है उसी को लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए और दूसरों के हाथ में जाएगी तो लक्ष्मी अलक्ष्मी हो जाएगी। जो लक्ष्मीपति होता है उसके अंदर आनंद आना चाहिए कि 4 मेहमान हमारे घर आए, खाए पिए आराम से। ये तो लक्ष्मी का उपयोग है। ये पहला लक्षण कि आप अत्यंत प्रेम से चाहते हैं कि लोग आए और हमारे लक्ष्मी तत्व में समाए और उससे मजा उठाए, बड़ी भारी चीज। ऐसा सागर दिल होना चाहिए और तभी लक्ष्मी ठहरती है, नहीं तो लक्ष्मी तो भाग गई। जैसे कोई आदमी है बड़ा कंजूस, उसके किसी तरह से पैसे निकल जाएंगे। हमने बहुत लाइफ में ऐसे लोग देखे बड़े कंजूस, महाकंजूस। दूसरी बात यह है कि किसी के पास पैसा आ जाता है तो कंजूस होगा तो बिल्कुल भिखारी के जैसे रहेगा, उसके यहाँ तो कंबल भी मिला और इतना पैसा जुटा के जाएगा और जब मरेगा तो उसके बच्चे आपस में लड़ मर के वो खत्म कर देंगे। या अगर बाप कंजूस होगा तो बच्चे उसके पैसे उड़ाते रहेंगे किसी न किसी। हर तरह की आफत होती है अगर आपके पास लक्ष्मी आए और आप पे गुण न हो कि उसको आप स्वीकार करें, उसको उसकी शोभा। अगर आपने लक्ष्मी की शोभा नहीं रखी तो लक्ष्मी ऐसे बह जाती कुछ। आप किसी भी गरीब आदमी 100 रुपए देकर देखिए, वो जाएगा कुत्ते पर जाएगा शराब, उसको कभी अच्छी बात नहीं सुनेगी। चलो कोई अच्छा कर्म करे, कोई अच्छी बात करे, कोई देवी देवताओं की बात करें, कुछ धर्म की बात करें या कोई धर्म के बारे में लिखे या कोई अगर लेखक हो तो उसकी मदद करें, ये सब ज्ञान। सो हर तरह के गलत काम की तरफ लक्ष्मी की दौड़ हो जाती। उसका कारण है लक्ष्मी महामाया, जिसको मिल जाए वो गलत रास्ते पे जाए। पहले गलत रास्ते पे जाने का ज्यादा अंदेशा है, पहला इसकी के अच्छे मार्ग पे जाए या किसी अच्छा काम। तो लक्ष्मी के लिए लिखा गया है कि एक हाथ से वो दान दे। दान, अब दान किसको देना है वो भी देखना चाहिए, सत्पात्री दान देना चाहिए, नहीं तो किसी दुष्ट गुरु को आपने दान दिए पैसे, वो एक को खराब कर देगा, 10 लोगों को खराब कर देगा। सत्पात्र में दान देना। और जो लक्ष्मीपति होता है वो कभी किसी से पैसा ही नहीं लेता कि भाई तू इतना पैसा मुझे दे, नहीं तो ऐसा कर, ऐसे नहीं करता। हाँ, जो उसका हक का है वो लेगा, बस बेहक नहीं लेगा। तो उसके अंदर दान की शक्ति होनी चाहिए, जिसको जो देना चाहिए, जिसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो दान जो है ये बहुत जरूरी है, पर वो दान कहाँ कर रहे हैं ये देखना चाहिए। बेकार चीजों में दान करना आप सबसे बड़ी गलती समझिए, क्योंकि उसमें गलत चीजें जो है बढ़ेंगी, वो मान से रखा।
और मान बहुत बड़ी चीज है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर आप मान दे दें तो बहुत खुश होते हैं। सो किसी को मान देने से झगड़े खत्म हो जाते हैं। उसको लगता है इतना मेरा मान किया, मैं कैसे इसका मान करूं। तो एक तरीका जीतने का है, उस आदमी को मान दीजिए, आर्टिफिशियली नहीं, रियली मन से उसको मान देना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है लक्ष्मी तत्व में प्यार। अगर जहां प्यार नहीं होता लक्ष्मी भाग गई। कोई हस्बैंड है, समझ लीजिए, बहुत रईस सब लोग समझते हैं अपनी बीवी पैसा ना दे, कुछ न करे, थोड़ी देर में ऐसी गदा उस पर आती है कि सब पैसा खत्म। तो इस प्रकार लक्ष्मी तत्व को बहुत प्रैक्टिकल चीज समझिए, बहुत प्रैक्टिकल। ये मटेरियलिज्म नहीं है, ये प्यार। प्यार और मटेरियलिज्म में बड़ा ही अंतर है। मटेरियलिज्म में मनुष्य अपने लिए पैसा कमाता है, अपने लिए कमाता है, अपने घर में रहता है। बात कर रहे हैं तो उनका तो लाइफस्टाइल और भी खराब। वो तो उनको बच्चे नहीं चाहिए, औरतें कहती कि हमारा फिर मेकअप का भी पैसा नहीं निकलेगा, इसलिए हमको बच्चे नहीं चाहिए, हमको सजावट का पैसा नहीं, इसलिए बच्चे नहीं चाहिए। तो हिंदुस्तान में औरतें जो हैं वो जेवर जरूर बनवाती हैं। जेवर बनवाना जरूरी भी है, क्योंकि कल कोई आफत आ जाए तो भी जेवर काम आएंगे, वो बच्चों के लिए होते हैं सब कुछ। पर कोई औरत ऐसा नहीं कहती हिंदुस्तान में कि भाई मैं बच्चे नहीं मुझे चाहिए क्योंकि मैं जेवर नहीं बनवा सकते। बच्चे जेवर वेवर सारी दुनिया से ऊंची चीज है आज तक भारतवर्ष में, आज तक। अब आगे का पता है। जो धार्मिक बात है, जो लक्ष्मी तत्व की बात है, वो करना चाहिए। ये अपने 4 लड़के उठ के उचक के चले आए कि लाओ हमको पैसे दो, उनको पैसा देना तो अपात्र विधान है। लेकिन जिसका है, जिसका ड्यू है, वो देना चाहिए। और हमारे साथ भी है, हमारे पास अगर किसी का पैसा हो ना तो पूरी समय वो बात दिमाग में आती है, उसका पैसा देने का, पैसा देने का, पैसा देने का। वो दूसरा भूल भी गया होगा, लेकिन मेरे 2 रुपए भी किसी के लिए तो वो मेरे दिमाग घूमता ही पता नहीं कैसे। अब मैं कितना कहती हूँ चलो हो गया दे देंगे, ऐसा नहीं है, घूमता ही है जब तक उसको पैसा नहीं देंगे नहीं। ऐसे सहयोग का होना चाहिए। एक तो किसी से उधार मत लो, और लेना हो तो पहले लीडर से पूछो, और जैसे उधार लो उसके बाद वो वापस करें। लक्ष्मी तत्व में उधारी बहुत खराब, और लेना ही पड़ता है कभी कभी, समझ लीजिए। तो एक एक पैसा उसका चुका देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो लक्ष्मी तत्व जो है खराब होता है। समाधान उसका मंत्र है, समाधान। और समाधान में रह करके आप एहसास करें कि हमें जो मिला है बहुत, इसी आनंद में रहे, फिर अनेक चीजें मिलती। इसमें तो धन संपत्ति तो मिलती है सहयोग में, छोटे शक में, लेकिन समाधान ही होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी मिले फायदा क्या, आपको समाधान है। अब है आपके बच्चे डिस्को में जाते हैं, काहे को जाने की जरूरत है? अजीब अजीब कपड़े पहनते हैं, क्या जरूरत है? कान में वाली लड़के पहनेंगे, चोटियां बनाएंगे लड़के। वहां पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी चूड़ियां ले जाए बड़ी बड़ी, क्योंकि औरतों के हाथ हमारे इतने सॉफ्ट होते। तो मैंने गई खरीदने का, नहीं आजकल तो मिलेगी बड़ी चूड़ियां। मैंने कहा तो भाई पहले सब अमेरिका जा रहे हैं, वहां के आदमियों को शौक हुआ है कि चूड़ियां पहने। हमने कहा हमारे अगर किसी आदमी को अगर चूड़ियां दे तो बड़ी वो हो जाए, तो सभ्यता अगर नहीं आ सकती, अगर मनुष्य सभ्य नहीं हो सकता, तो उस लक्ष्मी तत्व का जरूरत है। सभ्यता होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा मनुष्य का अलंकार। और इन लोगों में है नहीं, कोई भी बात इतने सट से कह देंगे कि पैर से जमीन खिसक गए। कभी सुना ही ऐसी बातें, फट से कह दें, कोई शर्म नहीं आती, किसी बात की शर्म। इतने बेशर्म लोग हैं। तो सभ्यता होनी है, और सभ्यता इस भारतवर्ष की मशहूर है। ये हमारे अंदर हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की कृपा से आई हुई है, और इस सभ्यता को छोड़ना नहीं। अब औरतें हैं सिगरेट पी ले, औरतें हैं शराब पी ले, औरतों में सभ्यता नहीं होगी तो आदमियों से कहां से? आदमियों में कहां से है? आदमियों को औरतों से ही सीखना होता है सभ्यता को। तो ये सारी बेशर्मी हम लोगों को नहीं चाहिए। हमारे भारतवर्ष की जो
पुरानी संस्कृति, उसको सारे दुनिया में फैलाने का मेरा विचार है और फैल रही। लेकिन सहयोगियों को चाहिए कायदे से रहे। यहाँ के जो सहयोगी हैं कायदे से भारतीय तरीके से रहे और कोई भी तरह का इन लोगों से संबंध न रखें जिसमें बेशर्मी उठानी पड़े। जरूरत और समझ के रहना अपने कायदे से, अपने ढंग से। और उन पे इसका बड़ा असर रहेगा क्योंकि आपसे वो मिले आए यहाँ पर, आपको बहुत मानते हैं, सोचते हैं कि भारतवर्ष में आप पैदा हुए, यही आपका पूर्व जन्म का बड़ा भारी वो है। और अब आप उसी पुण्य के सहारे इतना धार्मिक है और ये लोग धार्मिक नहीं। अब अगर आप लोगों में अगर कोई ऐसा दोष आ जाए तो फिर बड़ी गड़बड़ है। जिस प्रकार कभी कोई सहयोगी है तो सुना के उनसे खाने पीने की जबरदस्ती ज्यादा पैसे ले लिए, किसी से कुछ चुरा लिया, किसी का वो रख लिया, ये सब चीजें अगर सहयोग में आ जाए तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। और ये एक तरह से बड़ी घिनी चीज, घिनिया, उसको बड़ी घिन चढ़ती है। इतनी लो लेवल बात है। उन लोगों में जो बातें हैं वो सौष्ठ उनसे भी लो, वैसी कोई बातें करें, आपकी चीजें नहीं चुनाएंगे एक दूसरे का, लेकिन आप में स्वयं महानता होनी चाहिए।